बिहार में असली खेला तो अब शुरू हुआ है। एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर महाभारत छिड़ गई है। एक तरफ मांझी जी को उनकी ही पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने बड़ा झटका दे दिया है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सीटों पर तकरार बढ़ गई है। और इन सबके बीच खबर आ रही है कि विपक्ष का एक बड़ा दल एनडीए में शामिल हो सकता है। क्या है ये पूरा मामला, कौन है वो बागी नेता और किसके आने से बदलेगा बिहार का पूरा समीकरण, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, ये है हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बज चुकी है और इसके साथ ही एनडीए के भीतर का घमासान भी सतह पर आ गया है। जी हां, जहां एक तरफ टिकट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों में भारी असंतोष है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता ही बगावत पर उतर आए हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको एनडीए के अंदर चल रही इसी खींचतान की पूरी कहानी दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी हम की, जहां बड़ी बगावत हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुन्नू शर्मा ने आरोप लगाया है कि पार्टी ने उनके साथ वादा खिलाफी की कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जहानाबाद विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का आश्वासन दिया था और वो लगातार क्षेत्र में काम भी कर रहे थे। लेकिन जब टिकट बंटवारे का समय आया तो पार्टी अपने वादे से मुकर गई। इस धोखे से नाराज होकर चुन्नू शर्मा ने अब जहानाबाद से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 16 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये मांझी जी और एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये दिखाता है कि छोटे दलों के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर कितनी नाराजगी है। और ये नाराजगी सिर्फ हम पार्टी तक ही सीमित नहीं, जी हाँ, एनडीए के बड़े दलों में भी सीटों को लेकर टेंशन बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जदयू के बीच 101 सीटों पर सहमति बनी है, जबकि चिराग पासवान की लोजपा आर को 29 और मांझी जी की हम को उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को 6 सीटें दी गई हैं। लेकिन इस बंटवारे पर महाभारत छिड़ गई है। जदयू ने लोजपा आर को दी गई कुछ सीटों पर कड़ी आपत्ति जताई है। सहरसा की सोनरबसा सीट पर लोजपा आर अपना दावा कर रही है, लेकिन जदयू ने वहां से अपने मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री रत्नेश सदा को सिंबल भी दे दिया है। इतना ही नहीं, वैशाली जिले की कुछ सीटों को लेकर भी जदयू और लोजपा आमने सामने हैं। और अब वो सबसे बड़ी खबर जो बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकती है। सूत्रों की माने तो एनडीए के दरवाजे पर विपक्ष का एक दल खड़ा है और गठबंधन में शामिल होने का इंतजार कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इसी वजह से एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टाल दी गई थी। अगर ये नया दल एनडीए में शामिल होता है तो सीटों का पूरा समीकरण फिर से बदलना पड़ेगा। इस नए पार्टनर के लिए 6 से 8 सीटें निकाली जा सकती हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि ये सीटें देगा कौन। जदयू ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपने 101 सीटों में से एक भी सीट कम नहीं करेगी। ऐसे में कुर्बानी भाजपा और चिराग पासवान की लोजपा आर को ही देनी पड़ सकती है, जिससे गठबंधन में तनाव और बढ़ना तय है। इस सियासी उठापटक के बीच दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि जहानाबाद में पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। जिले की सीमाओं पर चेक पोस्ट भी बना दिए गए हैं और पुलिस ने लोगों से 11 नवंबर को निडर होकर मतदान करने की अपील की है। तो देखा आपने, बिहार में चुनावी लड़ाई से पहले एनडीए अपने ही घर में एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। मांझी की पार्टी में बगावत, जदयू लोजपा में टकरार और एक नए दल के आने की अटकलों ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए इस संकट से कैसे निपटता है। क्या भाजपा और जदयू अपने सहयोगियों को मना पाएंगे और कौन है वो दल जो विपक्ष को छोड़कर एनडीए में आने को तैयार है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा बिहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।